लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है झारखंड में, जहां एक तरफ मौसम का जो तापमान है वह लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी सितम ढा रही है और यह तापमान 36 डिग्री को पार करके कहिए तो हीट वेव में तब्दील हो गई है। दूसरी ओर अभी भी इंडिया गठबंधन इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा 14 सीट पर कर दिया है, जिसमें 13 सीट पर बीजेपी की ओर से और 1 सीट आसू के खाते में गई है। उसने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी सभी योद्धाओं को, सभी महारथियों को बीजेपी और आसू ने मैदान में खड़े कर दिए और वो सभी चुनाव प्रचार में जुट भी गए हैं। डोर टू डोर मतदाताओं से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनके पक्ष में जो भी प्रचार प्रसार है वो शुरू हो गई है। दूसरी तरफ झारखंड में सिर्फ 6 सीटों पर ही अभी तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में सामने आए हैं। बाकी अन्य सीटों पर कोई आता पता नहीं। यहां तक कि धनबाद जो सबसे हॉट केक बना हुआ है, हॉट सीट है, यहां पे भी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, जबकि बीजेपी पिछले 24 मार्च को ही यहां पे प्रत्याशी की घोषणा कर दी और उसके बाद से चुनाव प्रचार में ये सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में छूटे हुए हैं। अब सवाल है कि जो सीट शेयरिंग हुआ है, पहले हम इंडिया गठबंधन की ही बात कर लेते हैं। तो सीट शेयरिंग में इंडिया गठबंधन में जो बंटवारे हुए हैं उसमें 6 सीट पे चुनाव लड़ रहा है जेएमएम, 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है, 1 सीट पर वामदल चुनाव लड़ रहा है और बाकी जो अन्य बचे हुए सीट है उस पे कांग्रेस को मिला है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है? तो कोई कह रहा है कि वहां पे कई सीटों पे जहां पे मजबूत स्थिति में है एनडीए, वहां पे धाकड़ प्रत्याशी की तलाश में है इंडिया गठबंधन और इसी की तलाश में, इसी की खोज में अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीदवारी तय नहीं हो पाया है, इसकी वजह सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल एनडीए गठबंधन एक ऐसा ताकतवर उम्मीदवार खोज रहा है जिसकी जनाधार भी मजबूत हो, रुपए पैसे भी वो मजबूत हो और जातीय समीकरण भी फिट बैठा हो और उस जिस उम्मीदवार को जहां पे एनडीए ने उतारा है उससे मुकाबला करने के लिए वो हर तरह से फिट हो। और इसी कारण से धनबाद में भी अभी तक 4-5 नाम पर जो विचार हो रहा है उसमें से कोई भी उम्मीदवार पर अभी क्लियर स्टैंड नहीं हो पाया है। अब यहां पे आप सोचेंगे कि भाई धनबाद सीट पर, चूंकि बहुत सारी सीटों पे चर्चा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और उतना देर आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि धनबाद में कांग्रेस की ओर से जो महारथी चुनाव मैदान में लड़ना चाहते हैं उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिनकी संभावित उम्मीदवारी है उनमें से एक नाम पूर्व सांसद ददई दुबे का है। वो सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है और वो कोशिश में है कि उनको टिकट दोबारा मिले। हालांकि बीच में पिछली बार जब टिकट नहीं मिला था तो वो टीएमसी में चले गए थे। उन्होंने टीएमसी से अपने पुत्र को भी चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन पुनः वो कांग्रेस में वापस आ गए और उनको लगता है कि आज भी कांग्रेस से अगर दोबारा वो टिकट मिले तो धनबाद सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ददई दुबे के अलावा एक और दुबे जी हैं जो 2014 में धनबाद सीट पे चुनाव लड़े थे, अजय दुबे। अजय दुबे भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए लगे हुए हैं कि अगर उनको मौका मिले तो। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य नामों पे चर्चा हो रही है तेजी से, तो एक नाम यह भी है कि पूर्णिमा नीरज सिंह पहले ना कर रही थी, अब हाँ कर रही हैं। अब हाँ ना के चक्कर में उनका टिकट मिलेगा नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली की लॉबिंग में वो भी लगी हुई है। पहले खबर यही थी कि शुरुआती दौर में पार्टी ने ऑफर दिया था, लेकिन अब
जब मना कर दी है तो अब ये खुद से जो है कोशिश में जुटी हुई हैं। ये कोशिश कितना रंग लाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस से बाहर का एक उम्मीदवार जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रविंद्र पांडे। बीजेपी के नेता हैं और गिरिडीह के पूर्व सांसद हैं। ये लगे हुए हैं सबसे ज्यादा मैदान में और उनको लगता है कि ढुल्लू को कोई अगर सही में चैलेंज में फाइट दे सकता है, लड़ सकता है, भिड़ सकता है, तो वो खुद को मानते हैं। और उसका कारण यह है कि उनको सपोर्ट बीजेपी के लोगों द्वारा भी मिल सकता है। यानी बीजेपी में जो बगावत हो रही है, प्रत्याशी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, उसका सपोर्ट उनको शायद मिल जाए, इसकी फिराक में वो है और इसीलिए यहां पर यह फैक्टर काम कर रहा है। रही बात सरजू राय को, तो सरजू राय को फिलहाल आपको बता दें क्लियर कि सरजू राय को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए इंडिया गठबंधन कतई तैयार नहीं है। हालांकि जेएमएम ने कहा था कि अगर सरजू राय को उम्मीदवार उतारा जाए तो वो अपना समर्थन कर सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस को ये सीट मिला है तो कांग्रेस का कहना है कि भाई हमारी प्रत्याशी हम किसको उतारेंगे, इसमें कोई दूसरा को हक नहीं है बोलने का। तो इस पे जो है अब जेएमएम अपना स्टैंड चुप हो गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सरजू राय का जो फैक्टर काम कर रहा है उसमें यह मजबूत दावेदारी के तौर पर आ रहा है। एक और भी चर्चा है, वो है जलेसर महतो का, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड कांग्रेस के। तो वो चाह रहे हैं कि अगर ढुल्लू के खिलाफ मौका मिले तो वो भी उन्हें शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मामूली अंतर से वो चुनाव बघमारा क्षेत्र में हारे थे और इसलिए वो अभी भी मैदान में आने को व्याकुल है। लेकिन हमारी जो सोर्सेज है कि रामनवमी और ईद से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारी की घोषणा, सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। अब यही है कि किंतु परंतु जो भी लगा हुआ हो ये सब कुछ तय हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो पक्की खबर है, एक और नाम जो चर्चा में था कि यहां पे अनूप सिंह बेरमो के विधायक, वो अपने परिवार में अपने भाई कुमार गौरव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और वो भी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। लेकिन हमारे पास एक पक्की खबर यही है कि यहां से कोई बाबू साहब उम्मीदवार नहीं होगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि यहां पे कैंडिडेट ऑलरेडी जो है ढुल्लू महतो अपनी उम्मीदवारी दे चुके हैं। उसके बाद से यह हो रही है कि यहां जब भी कोई चुनाव लड़ाया जाए तो कांग्रेस यहां पे दुबे जी और पांडे जी में से किसी एक उम्मीदवार बना सकती है और बहुत ज्यादा मेहरबानी हुई तो महतो जी, जलेसर महतो जी पर संभवतः हो जाए। अब इसमें से क्या होगा क्या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन एक दिलचस्प बात भी आपको बता दें, इस वक्त में भाजपा थोड़ा उहाफो की स्थिति में आ गई है। भाजपा क्यों उहाफो की स्थिति में आई है? भाजपा ने ऐसा लग रहा है कि यह मान लिया है कि यहां पे पिछड़ी जाति के उम्मीदवार बनाने के बाद सवर्ण नाराज हैं, तो शायद सवर्णों की नाराजगी को दूर करने के बजाय वो और ज्यादा नाराजगी मोल रही है। और आप पूछेंगे भाई नाराजगी क्यों मोल रही है? तो एक नया चीज आपको बता दें कि अभी अभी सभी 6 विधानसभा के प्रभारियों की सूची जारी की गई है। लोकसभा में, धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभा है और उसमें सभी 6 प्रभारी की जो नियुक्ति हुई है वो सभी में से कोई भी सवर्ण नहीं है। मतलब हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि जो उम्मीदवारी दी गई है उसमें से किस किस की उम्मीदवारी हुई है। तो बोकारो से बनाया गया है चंद्रशेखर अग्रवाल को, चंदन कैरी से योगेश महतो बाटुल को, सिंगरी से बनाया गया है संजीव अग्रवाल को, निरसा से सुरेश साहू को और धनबाद से अंबिका खवास को और झरिया से श्री भरत यादव को। अब जरा सोचिए, इसमें से कोई भी प्रभारी के तौर पर न तो कोई सिंह जी है, न कोई पांडे जी है, न कोई सिन्हा जी है और न ही यहां पे कोई अगड़ी और सवर्ण जातियां इसमें प्रभारी बनाया गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी भरोसा करना भी छोड़ दी है सवर्णों पर। पहले तो झारखंड में 2 राजपूतों की सीट काटी, चतरा और धनबाद से, और अब तो भरोसा भी नहीं है कि शायद ये कैंपेनिंग में मदद करेंगे। प्रभारी के तौर पर भी इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आगे क्या होगा? बातें बहुत कुछ है और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फिलहाल धनबाद में जो लड़ाई है वो अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। यहां लड़ाई
पात्रता की है, उम्मीदवार की पात्रता को लेकर है कि उम्मीदवार जो होगा वो साफ सुथरा छवि वाला होगा या फिर दोनों जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है वो दोनों वैसे ही उम्मीदवार को सामने लाएंगे जिसमें जनता को तय करना मुश्किल होगा कि वो किसके पक्ष में जाए। फिलहाल तो गठबंधन के तहत एक ही महारथी मैदान में है, दूसरा महारथी को आने दीजिए, तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।